ये हूँ मैं, जिसके हाथ में है एक किताब, और ये किताब मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। देखा, इस किताब को मैं एक उंगली से बड़े आराम से हिला सकता हूँ और इसे कहीं पर भी उंगली कर सकता हूँ। मतलब एक उंगली के बल से इसको कहीं पर भी हिला सकता हूँ। लेकिन वहीं मेरे पीछे रखी गई इस सेटी को, या यूँ बोलूँ ये टाइप ऑफ बेंच को हिलाने के लिए मेरी एक उंगली का जोर काफ़ी नहीं है। इसलिए मुझे अपने एक हाथ का, या यूँ बोलूँ दोनों हाथों का ही जोर लगाना पड़ रहा है। यानी कि किसी हल्की चीज़ को हिलाने के लिए कम जोर लगता है भारी के मुकाबले। तो बोलो जुबा केसरी, मजाक कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. It is expressed mathematically as F is equals to m into a. यानी कि देखो यार, किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन या फिर किसी भी चीज़ की तीव्रता उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि भाई उस पर कितना फोर्स लगाया गया और वो जो चीज़ है वो कितनी भारी है। तो समझते हैं इसी चीज़ को मात्र और मात्र दो एक्सपेरिमेंट्स से। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली सिलेंडर है और उस सिलेंडर को उठाना मेरे एक उंगली का काम है। लेकिन जैसे ही मैं उस सिलेंडर को एक भरी सिलेंडर के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ तो मैं उस सिलेंडर को भाई एक उंगली से सिर्फ और सिर्फ हिला सकता हूँ। लेकिन उस सिलेंडर को उठाने के लिए मुझे पूरे हाथ का जोर लगाना पड़ेगा। तो जानते हैं इसके पीछे के लॉजिक को। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ को F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि जो फोर्स है वो भी मास पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो वीडियो है उसमें मेरा जो खाली सिलेंडर है उसका मास जो है कम है, इसलिए उस पर फोर्स भी कम लग रही है। लेकिन जैसे ही मैं उस सिलेंडर को एक भरी सिलेंडर के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ तो भाई साहब उस भरी सिलेंडर का मास भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर मास बढ़ गया तो भाई फोर्स भी बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। अब देखो, जब भी तुम कभी रोड पर चल रहे होंगे या कभी गाड़ी में बैठे हुए होंगे तो तुम एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि भाई यार देखो, मेरी गाड़ी का इंजन छोटा है और सामने चलने वाले ट्रक का इंजन बड़ा है, लेकिन स्टिल मेरी गाड़ी हवा से बात करती है और ट्रक जो है बहुत ही घसीट घसीट के चल रहा है। इसका भी डायरेक्ट रीज़न है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। अब अगर हम न्यूटन की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या बोलता है कि भाई साहब जो एक्सेलरेशन है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। अब देखो, किसी भी गाड़ी का इंजन अगर बड़ा है तो भाई नॉर्मल सी बात है कि उस गाड़ी का फोर्स भी ज़्यादा होगा। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो एक छोटी गाड़ी की स्पीड एक बड़ी गाड़ी से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, जहाँ पर हमारी एक छोटी गाड़ी मुश्किल से 100, 300, 200 इतना वज़न उठाएगी, वहीं पर एक ट्रक जो है वो 1 टन, 2 टन, 3 टन, इवन 4 टन तक का वज़न उठाता है। यानी कि उससे उसका मास बढ़ जाता है और अगर मास बढ़ गया तो भाई फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो ट्रक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता हुआ हमारे को दिखता है, भले ही उसका इंजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और वहीं हमारी गाड़ी जो है हवा से बात करते हुए दिखाई देती है, भले ही उसका इंजन ट्रक के कंपैरिजन में कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब देखो यार, वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। होप सो तुम्हारे को वीडियो पसंद आ रही हो। और इस सीरीज़ का मेन मकसद ये है कि भाई तुम लोग जो है साइंस को समझो, ना कि डेफिनेशंस को रटो, ठीक है। और F इजिकल्स टू ma एक फार्मूला भी है जिससे हम कई सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। और भाई इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। जय माता दी। कैसी लगी तुम्हारे को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, भले ही सब्सक्राइब नहीं करना पर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।